Exercise 3.1. Question number 7. If A is equal to a matrix having elements Aij and order is 3/3, तो ये मैट्रिक्स किसको ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर ये एलिमेंट्स है। फर्स्ट रो इस तरह है और सेकंड रो 2 1 2 2 और 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये सब को ये एक मैट्रिक्स इस तरह इसका ऑर्डर लिखा हुआ है और ये इसके अंदर जनरलाइज्ड एलिमेंट है इन सब के लिए। तो हम वाई नॉट इसी को ही यूज़ कर ले। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि शो करना है कि लेमडा इंटू और ये ए है, इसी तरह बी भी एक दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू बी आई जे और उसका भी ऑर्डर 3/3 है। उसको भी आप इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि B11 B12 B13 और B21 B22 B33 और इसी तरह B31 B32 B33 और ये 23 है। अच्छा, तो ये अब हमें प्रूव करना है कि लेमडा इंटू ए प्लस बी, ये जो ए मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो लेमडा पहले इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, लेमडा से मल्टीप्लाई करें और राइट साइड पे क्या है कि लेमडा ए के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस लेमडा बी के साथ मल्टीप्लाई करें। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो लेमडा और ए प्लस बी ये हमने सबसे पहले करना है। तो ए प्लस बी फाइंड करें, ब्रैकेट वाला प्रोसेस पहले कर लें। तो ए हमारे पास है मैट्रिक्स ए आई जे और यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स है, प्लस बी आई जे और ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, क्योंकि प्लस करना है। तो मैट्रिक्स प्लस में इस तरह होता है कि ये इसका एक एलिमेंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें से लेके तो उसके साथ वो प्लस करना है और ये भी एक मैट्रिक्स आ जाती है 3/3 ऑर्डर की। अब हमने उसके साथ लेमडा अभी मल्टीप्लाई करना है लेमडा, तो लेमडा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बन जाता है बी आई जे और ये वाली मैट्रिक्स यानी ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि ये जाके अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये तमाम एलिमेंट्स है जनरलाइज्ड है, तो ये जाके इस यानी हर एक एलिमेंट प्लस के शक्ल में आ गया है। तो लेमडा मल्टीप्लाई हो गया, तो लेमडा मल्टीप्लाई बाय ए आई जे प्लस बी आई जे इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो और इसका ऑर्डर 3/3 है। तो आगे जाके ये एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस लेमडा बी आई जे और इसका ऑर्डर है 3/3। अब क्या करेंगे कि ये चूँकि प्लस है दरमियान में, तो दो मैट्रिसेस में अलग अलग इसको कर सकते हैं। तो ए आई जे एक मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर 3/3 प्लस एक और मैट्रिक्स लेमडा बी आई जे सेकंड एलिमेंट को करके ये मैट्रिक्स। अब जो है ना इसमें से लेमडा बाहर निकाल सकते हैं, ए आई जे और 3/3 मैट्रिक्स और प्लस लेमडा इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी आई जे
रह गया और आर्डर है 3/3। अब ये किसके बराबर है, ये है मैट्रिक्स ए, और ये किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स बी। तो लेमडा मैट्रिक्स ए प्लस लेमडा मैट्रिक्स बी, और हमने लिया क्या था, लेमडा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो इस तरह ये हमने शो करा लिया। और अभी जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सॉरी क्वेश्चन 7 कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ए गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं। चलो, तो ए गिवन है 1 -1 और ए बी। इसी तरह ये बताया हुआ है कि ए स्क्वेयर जब कर लेते हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है। तो ए स्क्वेयर किस तरह मालूम करते हैं, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए क्या है हमारे पास, ये है, तो इसको 2 मरतबा लिख दे और मल्टीप्लाई कर दे। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 इस 1 के साथ और ये -1 ए के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह फिर ये 1 -1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये -1 बी के साथ, और दोनों को प्लस कर दिया तो -1 -b। इसी तरह ये ए बी को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है, और इस ए बी को इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -a + b², क्योंकि a -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -a और b के साथ मल्टीप्लाई हो गया b², दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया। ये हमारे पास आ गया आंसर ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ए स्क्वायर की जगह हमने अपना आंसर लिख दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। तो ये फर्स्ट, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप बराबर कर ले तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास बराबर है इसके 1 के, और ये 1 माइनस बी जो है ना ये 0 के, ये आ गया। इससे हमारे पास ए का आंसर आ गया 0 और बी का आंसर आ गया 1। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 और फिर आगे है ए बी, और हमें ये गिवन है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 0 और 0 0। तो हमने मालूम करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। अब ए कितना है 1 2 और ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 2 ए बी, दोनों ए है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे जाके जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो किस तरह होंगे, इस फर्स्ट का रो को लेके इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, और 2 भी ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2a। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 2, फिर 2 × b तो 2b, और ये हो गया मुकम्मल। अब आ जाए सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो a × 1a और b × a ए बी, फिर उसके बाद a × 2 तो 2a प्लस b × b b²। ये हमारे पास आ जाती है मैट्रिक्स। दोबारा चेक कर ले तो a × ये a हो गया और प्लस ए बी, और यहाँ पे 2a और प्लस b², ये ठीक हो गया। और 1 इसको भी चेक कर ले तो 1 और प्लस 2a और 2 और प्लस 2b। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट,
0 0 0 0। तो ए स्क्वायर की जगह अपनी वैल्यू लगा लें। ये वाली मैट्रिक्स है 1 + 2a और 2 + 2b। यहाँ पे a + ab और यहाँ पे है 2a + b² और इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें। तो ये जो है ना हमारे पास 1 + 2a इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा ये 2 + 2b इज़ इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आंसर आता है 2a इज़ इक्वल टू -1 और a इज़ इक्वल टू -1/2। इसी तरह इससे आता है हमारे पास 2b इज़ इक्वल टू -2 और दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू -1। अब इसको हम अगर पुट कर ले, ये तो हो गया 0, ये भी 0। इसको चेक करते हैं कि क्या ये 0 आता है कि नहीं। अब a की जगह पे हम लगा लेते हैं -1/2 और a की जगह पे फिर -1/2 और b की जगह पे -1। तो इनको प्लस करें तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो +1/2 और ये कट जाते हैं तो 0 आ गया। अब इसको चेक कर ले 0 आता है कि नहीं। तो 2a और +b², ठीक है। तो 2 × a -1/2 और b² b कितना है -1 है तो स्क्वायर। अब ये 2 के साथ कट गया और यहाँ से -1 आ गया और प्लस -1 का स्क्वायर +1 आता है तो ये कट गए और 0 आ गया। तो इससे भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है। इसमें भी आप चेक कर ले तो 0 आएगा, इसमें भी चेक कर ले 0 है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वो हम बाद में करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।